मैं ओम प्रकाश, व्याख्याता हिंदी, श्री करणी कॉलेज कजोई, जैसलमेर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। लेखक छंदबरदाई। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। यह रचना प्रबंध श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य मानी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस वीर एवं श्रृंगार है। प्रमुख अलंकार अनुप्रास व यमक है। इसके अंदर कुल 16,306 श्लोक है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें 56 छंद महत्वपूर्ण माना गया है। इस महाकाव्य को कुल 69 सर्गों में बांटा गया है। भाषा राजस्थानी व ब्रज है। नायिका कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ में दी थी। इस ग्रंथ को पूर्ण छंदबरदाई के पुत्र जलन ने किया था। इस बात पर एक पंक्ति मिलती है जो ये है कि पुस्तक जलन हत दे चली गजन निरपकाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद पर आधारित माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा था। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ को विशाल वीर काव्य माना है। इस ग्रंथ का नायक अजमेर के सोवान राजा सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज सोवान था। अगला ग्रंथ आता है बीसलदेव रासो। लेखक नलपति नाल। रचनाकाल 1155 ईस्वी। यह मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसका नायक अजमेर का चौहान राजा बीसलदेव तृतीय, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तथा नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती थी। इस ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम खंड बीसलदेव तृतीय व राजमती के विवाह का वर्णन। द्वितीय खंड राजा बीसलदेव द्वारा रूठ कर उड़ीसा चले जाना। तृतीय खंड में राजा बीसलदेव द्वारा 12 महीने बाद पुनः लौटना। चतुर्थ खंड में राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना तथा बीसलदेव द्वारा उन्हें फिर से चित्तौड़गढ़ लाने का वर्णन किया गया है। प्रत्येक खंड में अलग अलग वर्णन है जो आपके सामने दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनके चारों भाग है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसलदेव रासो में ही मिलता है। यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। इस रचना की भाषा राजस्थानी व ब्रज है। यह 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। माता प्रसाद गुप्त इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मानेरिया इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी मानते हैं। अगले ग्रंथ की हम बात करें तो वो है कामायनी। लेखक जयशंकर प्रसाद। रचनाकाल 1935 ईस्वी। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें आदि पुरुष मनु के जीवन की गाथा का वर्णन किया गया है। इस रचना में मुख्यतः 3 ही पात्र है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका हैं, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ इसे कामायनी भी कहा जाता है। इस रचना में कुल 15 सर्ग है जो इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मानी है। कामायनी लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि
इस विलक्षण कथा की सदान में मैं आदि या उससे अधिक कविता मानता हूँ। कामायनी रचना पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। इस रचना का प्रथम सर्ग चिंता व अंतिम सर्ग आनंद है। इस रचना में मनु मन का, श्रद्धा हृदय का व ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। अगली रचना है बिहारी सतसई। लेखक बिहारी दास, रचना काल 1662 ईस्वी। बिहारी सतसई में कुल 713 छंद है तथा भाषा ब्रज है। बिहारी सतसई मुक्त काव्य मानी गई है। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तशती है। बिहारी दास का एक प्रसिद्ध दोहा है जो इस प्रकार है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह बिहारी दास का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। गागर में सागर भरने की कला बिहारी दास के पास थी। डॉक्टर पदम सिंह ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहकर पुकारा था।